ये भी देखना होगा कि गौतम अडानी कोई पहली बार जो है किसी मुसीबत से नहीं निकले। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत मुश्किल हालात में भी जीवन में फंसते हैं तो उससे निकल आते हैं। जैसे उन्होंने हालांकि कंपनी 1988 में बना ली, लोग तो ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद अडानी ग्रुप शुरू हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब वो कांग्रेस की सरकार में जब उनका वो पोर्ट वाला बिजनेस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आगे बढ़ रहा था, तो एक वक्त ऐसा आया कि 1998 में उनको फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया। गौतम अडानी किडनैप हो गए, लेकिन वो वहां से भी निकल आए। जब 26/11 का हमला हुआ तो वो ताज होटल में रुके हुए, अगले दिन बचकर वहां से निकल पाए। तो बड़ी जो उन्होंने इतना पैसा कमाया, दुनिया में बहुत सारे लोग आपको एजेंडादारी समझाएंगे कि सब नरेंद्र मोदी की वजह से हो गया, लेकिन उसका एक लाइन में जवाब ये कि आम आदमी से जुड़े हुए कारोबार पर उन्होंने फोकस किया और इसीलिए वो और उनका परिवार आगे बढ़ते चले। लेकिन पूरी कहानी जब आप देखेंगे तो गौतम अडानी टारगेट क्यों किया, उसकी एक बड़ी वजह है ये तस्वीर कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी ये दो लोग जो है वो निशाने पर, और गौतम अडानी जो है वो माध्यम बनाए गए नरेंद्र मोदी को टारगेट करने। अडानी ग्रुप बेईमानी है तो विपक्ष ने ये सारी चीजें क्यों रखी, ये सारे प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों नहीं करता? ये सारी बातें आपको दिखाती हैं कि किस तरह से गौतम अडानी को टारगेट किया गया, और वजह सिर्फ एक थी कि कैसे नरेंद्र मोदी को अगर रोकना है तो भारत की अर्थव्यवस्था को डैमेज कर। भाई आज नरेंद्र मोदी को दुनिया बॉस किस बात के लिए बुलाती है? इसी बात के लिए बुलाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो, कोरोना हो, इस सब के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाएगा। तो अर्थव्यवस्था नीचे कैसे आएगी? तो एक काम करो, गौतम अडानी को डैमेज करो, क्योंकि भारत का सबसे अमीर आदमी है। भारत का सबसे अमीर आदमी कंगाल हो गया तो लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, शेयर बाजार धप से गिर जाएगा जो अभी रॉकेट बना हुआ है। होता क्या है फाइनली?